आज हमें लिखना पड़ रहा है कि आशियाने का बहाना, राहुल पर निशाना। दरअसल ये जो राजनीति है एक नई दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा, वरिष्ठ नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन भंसाली जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं नितिन जी आपके पास से आना चाहूंगा, जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह का ये पत्र लिखा गया है, इसको कांग्रेस कैसे देख रही है और इसको हम क्या समझे? क्योंकि पहले से ही बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश की जो सरकार है वो जानबूझकर आवास नहीं दे रही। ये जो पत्र वाली बात है, ये अभद्रता, बेशर्मी और मूर्खता की पराकाष्ठा है जिसने भी की है। इससे तो ये पूरा साबित हो रहा है कि ये फर्जी फार्म भरवा रहे। भाई राहुल गांधी जी ने बोला कि वे 52 साल के हो गए, उनके पास मकान नहीं, तो क्या उन्होंने आवेदन दिया था क्या? ये घूम घूम के जो घरों में आवेदन भरवा रहे, इसका मतलब वो सब फर्जी है। और हम शुरू से कह रहे कि यहाँ पर इस आवास योजना के नाम से भाजपा का फर्जीवाड़ा और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम चल रहा है। इनके खिलाफ तो जिसने ये पत्र लिखा है मूर्ख व्यक्ति है, मैं तो मूर्ख बोलूंगा। इस मूर्ख व्यक्ति के खिलाफ तो FIR होनी चाहिए, 420 का मामला दर्ज होना चाहिए कि भाई आवेदन ही नहीं आया तो किस आधार पर आपने अपने स्वेच्छा से इनको मकान आवंटित करने की बात कह दी। बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, गांव के लोग समर्थ हैं, तो मुझे खुशी हुई। समर्थ है नहीं, अभी हुए हैं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आज ग्रामीण अंचल जो है वो ग्रामवासी जो है वो समर्थ हुए। और इन्होंने कहा कि कम पैसा पड़ेगा तो हम हमारा पैसा दे देंगे। तो बहुत 2 नंबर का और बहुत कमीशन और भ्रष्टाचार का पैसा इनके पास है। ये तो घर क्या, ये तो बड़े बड़े फार्म हाउसों के मालिक हैं और ये तो पूरा अपार्टमेंट और बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं, इतने बंगले खड़े कर सकते हैं, इतने पैसे इनके पास। तो इस बात पे साफ तौर पर बीजेपी की मानसिक दिवालियापन बीजेपी का क्लियर कट सामने आ रहा है। चलिए डॉक्टर विमल चोपड़ा, क्या जरूरत पड़ गई है इस आवेदन को देने की, जबकि खुद उन्होंने आवेदन नहीं दिया? जैसे कि आपने नितिन जी को भी सुना है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार की बात नितिन जी कर रहे थे कोई बड़ी हास्यास्पद है। राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया है वही अपने आप में हास्यास्पद है। जो लाखों और करोड़ों के टिकट कटा करके विदेश में छुट्टियां मनाने जा रहा है, वो कह रहा है कि मैं आवासहीन हूं, मेरे पास आवास नहीं है। यानी देश की जनता को इन लोगों ने क्या मूर्ख समझा है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति बोले कि मैं आवासहीन हूं, तो क्या देश की जनता उनको महात्मा गांधी मान लेगी? ये महात्मा गांधी पदयात्रा कर लिए तो महात्मा गांधी हो गए। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भाव को भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति नहीं करेगी क्या? भाव को समझो। चलो बताओ तो कहाँ मकान है, चलो एड्रेस दो आप। क्या विमल भैया, कहाँ पर मकान है राहुल गांधी जी का, बता दो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ मकान है करके? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कहा है, भाव को समझ नहीं है। अरे भावुकता में जो उन्होंने बात कही है उसको आप एक अलग राजनीतिक रंग दे रहे हैं, ये उनका कहना है। नहीं, राजनीतिक रंग यानी राजनीतिक पार्टी हम कोई क्या भजन मंडली है क्या? भजन मंडली ही हो, ये बिल्कुल अच्छा शब्द का उपयोग है। नाटक मंडली, भजन मंडली, नौटंकी मंडली, यही है सब भाजपा में। यही होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है ना, कहाँ के पार्टी चाहते हैं, इनके सुनना नहीं चाहते। चलिए बात कर लीजिए। देखिए, जो है इस प्रकार से राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया है, वो ऐसा लगता है कि देश के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। देश के लोग कुछ नहीं जानते और इनको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। दूसरी बात तो नितिन भंसाली जी ने कहे कि ये बड़े बड़े मकान दे सकते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। ये तो ईडी बता रही है कि कितने महीने से इनके बड़े बड़े लोग जेल में बंद हैं। वो दिख रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे। भारत में पूरे लोगों को दिख रहा है ईडी और CBI और IB का उपयोग कैसे किया जाता है। विमल जी, हम इस पर नहीं जाएंगे। ऐसे गर्भवती महिला इस तरीके का आप सुनिए होता है कि वो मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। ये है आपकी ईडी और CBI। नितिन जी, आपसे मेरा निवेदन है कि CBI पर आप जाइएगा, विमल भैया भरे पड़े अंदर। नितिन जी आपके पास आऊंगा मैं, आपको भी मौका दूंगा मैं। विमल जी, आप अपनी बात पूरी करें। यह कोई कौवा बाजार नहीं, मछली बाजार नहीं है। थोड़ा सा दोनों से निवेदन है मेरा, दोनों ही सम्मानीय है और मुझे लगता है दोनों ही एक अच्छी पार्टी से आते हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों का। आपसे निवेदन है दोनों से मेरा, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, अपनी बारी पर ही बोले। जी विमल जी। भ्रष्टाचार की बात उन्होंने की, ये भ्रष्टाचारी है, तो ये तो पता चल रहा है कि 7-7 महीने 8-8 महीने से कोर्ट में
आवेदन लगा रहे हैं और इनकी जमानत नहीं हो पा रही इनके नेताओं की, और पूछताछ होती है तो धरना दूसरों को बोलते हैं। नया रायपुर में तो और खुद जाके 6 करोड़ रुपए कर्नाटक के विधायक के लड़के को दिया, ये भी तो बता दो। चलिए विमल जी दोनों को आपको रुकूंगा, मैं दोनों को ही रुकूंगा। इस वक्त हमारे साथ जो आवेदक है वो भी जुड़ चुके हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं सीधे सीधे। मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले देवलाल जी चतुर्वेदी जी, आपने जो जिस तरह से आवेदन दिया है इसके पीछे की आपकी क्या मंशा है? क्या किसी के कहने पर, किसी के दबाव में आकर आपने आवेदन दिया और अब अधिवेशन को भी एक वक्त हो चुका है, उसके बाद आपने ये एकाएक आवेदन दिया, इसके पीछे की क्या मंशा है? भाई साहब मैं बताना चाहूंगा कि यह आवेदन मैं किसी के दबाव में या किसी के बहाने आकर के नहीं दिया हूँ। राहुल गांधी जी जब छत्तीसगढ़ दौरा आए थे 24, 25, 26 तारीख को अधिवेशन में, तब उन्होंने स्वयं ही बोला था मेरे पास भवन नहीं है, नहीं मेरे पास जगह है। नितिन जी उनको बात पूरी और उनके प्रवक्ता जो बैठे उनको शर्म आना चाहिए इस बात को सुनते हुए। नितिन जी 10 साल सांसद रहते हुए सांसद है, क्या उनके पास कमी है पैसे की? नितिन जी थोड़ा संयम रखिए, नितिन जी थोड़ा संयम रखिए। जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला के नाते हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। खसरा नंबर 559 में 2.5 डिसमिल उसके नाम से जमीन ऐलान करे और भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास में राहुल गांधी जैसे गरीब को पक्का मकान में रहने का जो सपना है वो पूरा हो जाए, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। अभी मैं सुन रहा हूँ आपके डिबेट के माध्यम से उसके प्रवक्ता समृद्धि का समझ में आ रहा है जवाब दे रहे हैं। नितिन जी संयम थोड़ा रखिए, मैं आपसे एक बार निवेदन कर रहा हूँ, मैं लेकिन मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी, बाकियों को मौका मुझे देना है। डिबेट में आ रहा हूं मैं, आपके पास आ रहा हूं मैं, लेकिन जिस तरह से आपने ये आवेदन दिया है, आपको नहीं लगता कि आपका आवेदन जो है ये निरर्थक है? आपको ये जानकारी है कि वो एक बड़े ओहदे पर एक सांसद रह चुके हैं, एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, उनको भला घर की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक भावपूर्ण बात उन्होंने कही है और आपको आवेदन देना ही है अगर, तो अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि घर नहीं मिला है, जिनके पास जमीन नहीं है, छत नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आपको नहीं लगता कि उस दिशा में आपको काम करने की जरूरत थी? उनके लिए भी हम लोगों ने आवेदन ले रहे हैं गांव में जाकर के। अभी छत्तीसगढ़ सरकार है, भूपेश सरकार, उन्होंने गरीबों का आवास रोका है, इसलिए हम लोगों ने आवेदन ले भी रहे हैं। और ये बात स्वयं राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आके बोला है कि मेरे पास आवास नहीं है। राहुल गांधी ने आवेदन दिया क्या? चलिए ओ भैया, राहुल गांधी ने आवेदन दिया था और आवेदन लेने घूम रहे हो ना, ऐसी फर्जी बात नितिन जी आपके पास आऊंगा मैं। उन्होंने 70 साल लुटा है, हम ये उन पे और उनके जैसे गरीब आप सभी से निवेदन है मेरा, कृपया अपनी बारी पर अपनी बात रखिए। मनीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या ये जो आवेदन दिया गया है कुल मिलाकर ये बेवजह की राजनीति है या फिर इसके जरिए इस पूरे बात को एक तरीके से हवा देने की कोशिश हो रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस तरह से पूरा कैंपेन चला रही है बीजेपी, उस दिशा में इसको आगे बढ़ाने के लिए ये जानबूझकर किया गया। मनीष जी चलिए, विमल जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। ठीक है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध अपनी जगह है, 15 तारीख को विधानसभा का घेराव भी होना है, लेकिन ये जो आप विरोध का तरीका अपना रहे हैं, ये कितना उचित तरीका आपको लगता है? देखिए, ये एक प्रकार से प्रतीकात्मक विरोध है कि इस देश का इतनी बड़ी पार्टी का इतना बड़ा नेता, उसको छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता नहीं है, उनके पास मकान नहीं है। भूपेश सरकार लाखों गरीबों का मकान रोक के रखी है, उसकी चिंता नहीं है। विमल भैया 10 जो है मकान थोड़ी भी आप लोगों में थोड़ी देश को थोड़ा भी, अरे थोड़ा सा भैया, तो 10 सांसद, अरे थोड़ा सा सुन लो, यही जो है ना, ये एक प्रकार से ये भंसाली जी जो है ना, इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को एक ट्रेनिंग है। सुनो मत, बस बोलते जाओ। आप लोगों को ये ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग जो है ना आपकी कहाँ पे होगी? नितिन जी बता देना। बोलेगा इससे अच्छा एक चीज बताओ विमल भैया, ये इतने दिन के बाद ये कहाँ से आया? अधिवेशन में भाषण दिए तो बहुत दिन हो गए,
आज ये मुद्दा क्यों, मैं बताता हूँ क्यों है, क्योंकि मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा भी हिंद लोग है, चेहरा भी हिंद पार्टी है, तो कुछ ना चलिए नितिन जी आपकी आवाज मेरी कम करनी पड़ेगी। मेरी टीम से मेरी निवेदन है मेरा कि आवाज थोड़ी देर के लिए रोकी जाए नितिन जी की, क्योंकि वो बात पूरी नहीं करने दे रहे बाकियों को। आप अपनी बात पूरी करें विमल जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ये इस प्रकार से जो है ना, ये इस प्रकार से डिबेट नहीं हो। कितने दिन हुआ है राहुल गांधी को, कितने दिन हुआ है, 10 दिन 15 दिन हुआ है, और 10-15 साल नहीं हो गए। और सोशल मीडिया में यह लगातार चलते रहा है कि राहुल गांधी के पास मकान नहीं तो हम चलेंगे करके। ये एक प्रतीकात्मक हमारा जवाब है कांग्रेस को कि छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को जो मकान दो सरकार ने, वो सरकार जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आकर के भूपेश बघेल को ये निर्देश नहीं देते कि इतने लाखों लोगों का मकान क्यों रोक के रखा है, वो मकान उनको दीजिए। उनको चिंता अपने मकान की है कि मेरे पास मकान नहीं है। क्या वो भूपेश बघेल जी से बोलना चाहते हैं कि मेरे को मकान दे दो? क्या वो किस प्रकार से कहना चाहते हैं? किस प्रकार भूपेश बघेल जी यदि उनकी बात नहीं सुनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसकी बात सुन रही है, उनके लिए मकान के लिए भारतीय जनता पार्टी चलिए चलिए विमल जी वापस आऊंगा विमल जी वापस आऊंगा आपके पास। मनीष जी बहुत देर से इंतजार करें। मनीष जी, क्या ये जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह का ये आवेदन है, सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है? क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ असर होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और निश्चित रूप से इस प्रकार की जो गतिविधियां, इस प्रकार के जो प्रस्ताव और जो विरोध जो है वो निश्चित रूप से इस साल देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने इस बार अपने कांग्रेस के अधिवेशन में जो उन्होंने अपना जिक्र किया, अपने परिवार का जिक्र किया, बेघर होने का जिक्र किया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका एक जवाब दिया है। और ये चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, और भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर मिल गया है कि कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ के लोगों को जो आवास नहीं मिल पाए, उस पर अपना ध्यान पूरे देश में की ओर आकर्षित करने का जो एक ये मतलब उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि एक ये सियासी मुद्दा है ये। बिल्कुल नितिन जी, 16 लाख ऐसे लोग हैं जिनको कि अब तक के मकान नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। ये बीजेपी का आरोप है। बार बार इसके लिए हाल फिलहाल में भी बीजेपी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया था। दोबारा से इस बात को लेकर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश हो रही है। तो आखिरकार जो स्थिति है उसके ऊपर क्यों नहीं कांग्रेस बात कर रही है? क्यों नहीं आवास को लेकर कदम बढ़ाया जा रहा है? 14 लाख लोगों के मकान बना के दिए हैं, और बाकी के मकान बनाने के लिए भी जो बजट में देखिए इस बार प्रावधान किया गया 3000 करोड़ का, और केंद्र में भी हमने जो हमारे हिस्से की जो राशि थी वो जमा की हुई है। केंद्र सरकार पैसा देने में हीला हवाला कर रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विधानसभा घेराव का नाटक कर रहे हैं या दूसरी बातें कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं फॉर्म भरवाने नहीं जा रहे, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और किसका फॉर्म भरवा रहे? जो आवेदन नहीं दे रहा है उसका ही फॉर्म भरवा रहे, ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने आवेदन तो दिया नहीं। जिनका आवेदन नहीं दिया उनका फॉर्म भरवा रहे। तो इसी प्रकार पूरे प्रदेश में ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, और ये फर्जीवाड़ा साबित हो रहा है। मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये फ्रस्ट्रेशन और अवसाद में इस प्रकार मुद्दा विहीन राजनीति करके अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। विमल जी, मेरे को तो लग रहा है सारी कांग्रेसी प्रधानमंत्री आवास का जो आंदोलन चल रहा है उससे थर-थर कांप रहे हैं। और बघेल जी को भारत जोड़ो यात्रा, हाथ जोड़ो यात्रा, अधिवेशन 3000 करोड़ जोड़ना था। थर तो आप लोग कांप रहे हैं विमल भाई। अरे भाई सुन लो यार, मैं आपकी बात आपकी बात ये उनका चेहरा कैसे कांप रहे हैं, इस प्रकार से कांप रहे हैं। बेचारे के दिमाग में कुछ है और जबान में कुछ है। 3000 करोड़ रातों रात इन्होंने प्रस्ताव किया। देखिए 3000 करोड़ के क्या मकान बना पाएंगे? आपका हिस्सा भी तो नहीं है, केंद्र का हिस्सा भी तो है, जनता चुका रही है। क्यों नहीं बनेंगे मकान? हमारी नियत हम सर्वे करवा रहे हैं, करवाने के बाद लाभार्थी क्या वो राहुल गांधी को एक मकान नहीं दे सकते? आपके पास आप भी आवेदन कर देना। आपकी पंखुड़ी की सड़क बनाने में खर्चा करते हैं। आप छत्तीसगढ़ का अपमान करते हैं। एक राजनीतिक पार्टी जो कहती है हम गांधीवादी है, तो करोड़ों रुपए
के गुलाब भी जाती है सड़क में, ऐसा स्वागत करती है। वो वाराणसी में तो मोदी जी को गुलाब फेंकते उसने क्या किया, करोड़ों रुपए के गुलाब तो वहाँ फेंक दिए आप लोगों ने जो यदि ये लोग राहुल गांधी के मकान में लगा देते तो मेरे को लगता है राहुल गांधी जी को मजते ये निवेदन नहीं करना पड़ता देखो मैं किधर हूँ, आप लोगों मेरे पास घर नहीं है। चलिए बेघर वाली बात बार बार हो रही है, इसलिए मैं देवलाल जी के पास कहना चाहूंगा। देवलाल जी, ये जो बेघर वाली बात हो रही है, ऐसे में आपके जिले में, आपके क्षेत्र में भी बहुत से बेघर हो गए, उस दिशा में अब तक आपने क्या क्या कदम उठाए, कितने लोगों को मकान दिलवाया आपने? मैं भाई साहब जनपद उपाध्यक्ष था तो मेरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहद लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। संख्या बता दीजिए, संख्या बता दीजिए। संख्या बताओ भैया, आप संख्या बताओ कितने लोग आवास ये घर घर जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये जागरूक नहीं कर रहे हो भाई, सरकार है 16 लाख आवास को रोज रखे हैं। अंसाली जी मुझे लगता है फाइनल कमेंट देना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जिस तरह से बात हो रही है, कोई भी एक दूसरे की बात की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, नहीं सुनेगा, तो हमारे दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे। बेहद खेद है हमें इस बात का कि हमारे जनप्रतिनिधि अपनी एक दूसरे की बातों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं फाइनल कमेंट देना चाहूंगा मनीष जी आपसे, ये जो जंग शुरू हुई है कहां तक जाएगी? आपको लगता है कि इसका जो अंत होगा वो कहां पर होगा? मनीष जी देखिए, ये जैसे कि इस साल चुनाव है और मुझे लगता है कि इस प्रकार के मुद्दे लगातार आते रहेंगे और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से चूक हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आवास का जो जहां तक मामला है वो हर आवासहीन व्यक्ति का एक सपना होता है। हर व्यक्ति अपना घरौंदा बनाना चाहता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक है कांग्रेस की, और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक ले जाएगी। मनीष जी, मुझे थोड़ा एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा, मैं बीच में रोक रहा हूं, आपको माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन बार बार ये कहती है कांग्रेस कि हमारा जो सेंट्रल जीएसटी का जो पैसा हमें मिलना चाहिए था राज्य के हिस्से का, वो नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जीएसटी का मुद्दा अलग है भाई, बाकी योजनाएं तो चल रही है ना, बाकी उन योजनाओं में आपने शेयर क्यों नहीं दिया? देखिए, जो प्रायोरिटी आपको तय करना चाहिए, सरकारों को हमेशा प्रायोरिटी तय करती है और उसके आधार पर काम करती है। अगर ये प्रायोरिटी में नहीं है, भाई धान खरीदी आपकी प्रायोरिटी थी, अगर तो आवास आपकी प्रायोरिटी में नहीं था, मतलब कुल मिलाकर के अगर आप जीएसटी के मुद्दे को आप ध्यान देते हुए जो है अगर इस चीज को बाईपास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर चूक हुई है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है जो आने वाले समय में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसको कैच करेगी और कांग्रेस इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में रहेगी। चलिए, डिफेंसिव मोड पर कांग्रेस रहेगी, ये कहना है मनीष जी का, लेकिन आगे चुनाव तय करेगा। विमल जी, समय हमारा समाप्त हो चुका है, फाइनल कमेंट आप सुन लेते हैं जी, बहुत कम शब्दों में। मेरा कहना यह है, जीएसटी का ये बताते 13,000 करोड़ रुपए, आज मुख्यमंत्री जी का 1,300 करोड़ रुपया मात्र, और जो लगातार आते जा रहा है, किस प्रकार से हजारों करोड़ लेना बताते हैं ये केंद्र सरकार से, लेकिन मात्र 1,300 करोड़ रुपए हैं। लेकिन आज ये चलिए, बात जो भी हो, लेकिन जो हितग्राही है उनको आवास नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल इस बारे में विचार करेंगे और जो वाकई में हितग्राही है उनको इसका लाभ मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आशियाने को लेकर भले ही राजनीति हो रही हो, लेकिन जनता जनार्दन को इंतजार इसी बात का होता है कि जो योजनाएं उनके नाम पर बनाई जाती है, जिनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, क्या वो धरातल पर उतरेगी, क्या उनके जीवन में बदलाव आएगा। इंतजार हमको भी है, इंतजार राजनेताओं को भी है, देखना ये होगा कि इस पर क्या नया मोड़ आता है। बहरहाल डिबेट 88 के दूसरे हिस्से में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS